नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार वैसे तो आपको हम मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मिल्कीपुर चुनाव से हटके आपको आज थोड़ा सा अलग कुछ दिखाएंगे। आज आपको एक ऐसी प्रेम कहानी दिखाएंगे जो शायद बहुत कम ही देखने को मिलती है। फिल्मों में तो आपने देखी होंगी, किस्से कहानियों में सुनी होंगी, लेकिन रियल लाइफ में बहुत कम ही देखने को मिलती है। एक महलों की रानी आज एक झोपड़ी में निवास करती है। सामने झोपड़ी है, इसी झोपड़ी में एक बड़े घर की बेटी रहती है। स्थितियां बहुत विकट हैं इस समय। हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार आपको उस झोपड़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंदर और बाहर की दोनों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग प्यार कर लेते हैं, लेकिन निभा कितने लोग पाते हैं वो तो आप जानते ही हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्यार निभा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये भी सच है। अंदर चलते हुए चलते हैं, शायद भाभी जी बैठी हुई हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और यही हैं या कोई और है ये भी नहीं जानते हम। भाई साहब मिल गया, क्या नाम हुआ? संतदेव सर मेरा नाम। जी सर, आप ही से मिलने आए हम। चलो अच्छी बात है, हम आपको नहीं पहचान। कोई बाहर था नहीं विशेष, तो इसलिए पूछा। नहीं, एक माता जी बैठी थी जी तो चले आए अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, नहीं। भाभी जी तो यही है, पहचान गए क्योंकि इनको हमने सोशल मीडिया पर देखा है। तो ये वो दो कपल हैं जिन्होंने प्यार किया और अपने प्यार को निभा भी रहे। वादा किया, वचन जो दिया उस वचन को पूरा भी कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे जो सहयोगी हैं उनसे चाहेंगे दिखा दें, एक बार भैया को दिखा दें और भाभी जी को भी दिखा दें। भैया के हाथ पांव पूरे सब कुछ सलामत है और भाभी जी को दिखाएंगे। भाभी जी के पैरों में समस्या ही समस्या है, पैरों से प्रॉब्लम है। लोग शादी विवाह तय हो जाता है आज के समय में, चाहे लव कर रहे हों, लव मैरिज करने जा रहे हों, बीच में कोई हादसा हो गया, कुछ हो जाता है तो भी लोग साथ छोड़ देते हैं। देख, यहाँ तक कि 1-2 दिन बाकी रहता है शादी के, तब भी साथ छोड़ देते हैं, शादी करने से मना कर देते हैं। लेकिन इन भाई साहब ने शादी की, एक ऐसी महिला से शादी की जिसका पैर सलामत नहीं है, अगर कहा जाए दिव्यांग है, और इनके हाथ पैर सलामत हैं। आखिर इनको प्यार हुआ कब, कैसे हुआ, प्रपोज किसने पहले किया, और अब शादी जब हो गई है तो कितने साल हुए हैं, और जीवन कैसे चल रहा है? प्यार तो उस समय हुआ, शादी भी हुई, शादी कैसे की वो भी हम जानेंगे। लेकिन अब इस समय जीवन में क्या चल रहा है? सिर्फ शादी कर लेना ही बड़ी बात नहीं है, आगे साथ निभाना सबसे बड़ी बात है, और वही सबसे बड़ी कठिनाइयाँ होंगी। अगर साथ चलना है तो, नहीं साथ चलना है तो बीच रास्ते में भी साथ छोड़ के आप निकल सकते हैं। लेकिन इन लोगों की प्रेम कहानी सुनने और जानने के बाद क्या कुछ आप कहेंगे वो तो कमेंट सेक्शन में हम देखेंगे। लेकिन अभी आप क्या कहेंगे इन दोनों को देखने के बाद? ऐसी प्रेम कहानी क्या आपने इससे पहले कभी देखी है? अपने रियल लाइफ में अपने आसपास कहीं देखी है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कब इनकी मुलाकात हुई थी और कब पहली बार प्यार हुआ था। पहली ही नज़र में प्यार हुआ था, या फिर भैया पीछे पड़े थे, या भाभी पीछे पड़ी थी भैया के? क्या कुछ माजरा है, जानने का प्रयास करते हैं और आज की लाइफ के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले आपसे भाभी जी शुरुआत करते हैं, क्या नाम हुआ? भैया जय श्री श्याम, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम लक्ष्मी अयोध्या 9096 है और भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं? जी भैया, यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। चलिए, चैनल के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोनों की लव स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी इनसे मुलाकात पहली बार कब हुई थी? मैं मंदिर जा रही थी धुलने जा रही? हाँ, मंदिर जा रही थी धुलने, 5 बजे शाम का टाइम थी। मैं सुबह मंदिर में ही मुलाकात हुई या फिर रास्ते में? नहीं, जैसे मैं जा रही थी, मेरे घर पे दुकान है, तो ये एक बैठे थे नल्ली खाने के लिए। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये मुझे चाहते हैं या कैसी बात है, हमें नहीं पता था। ये लगते थे तो हाँ, ये जब देखते थे तो मैं बोलती थी ये आदमी पता नहीं क्या लग रहा है, भगवती काटा। हाँ, क्या कहती थी? मैं बोली कि पता नहीं क्या लग रहा है, भगवती काटा। गांव में महिलाएं गाली देती हैं, वही गाली भाभी जी ने दी थी भैया को। भैया सुने थे या नहीं?
नहीं सुने थे? अपने मन में ही गाली दी थी। मन में दी थी? हाँ, तो वो ये नहीं सुने थे। मैं अपने मन में ही गाली बहुत तेज से, मतलब अपने अंदर से गुस्सा होके बोली, ये पता नहीं क्या लग रहा है भगवती काटा। तो हमारी भाभी अंदर खड़ी थी, थोड़ा सारा में बोल रही किसको गाली दे रही हो। तो मैं बोली दे दी किसी को। भैया जैसे फिल्मों में होता है, हीरोइन नखरे वाली होती है और हीरो मनाने का प्रयास करता है, इधर भाभी भी नखरे वाली थी। आखिर ये भी जानना चाहेंगे हम आपसे, तो आपने भैया को मनाया या भैया ने आपको मनाया? तो भैया के पास ही चलते हैं। क्या भैया गाली वाली खाए के बाद नहीं माने भैया? नहीं सर, गाली नहीं खाए थे। नहीं, हमारी जानकारी में गाली नहीं दी थी ना, आज भी दिए हैं कभी नहीं, वो तो बता रही हैं कि मन में दी थी। हाँ, तो हम मन में कोई भी भगवान को भी नल्ली आप खा रहे थे तो बचपन का प्यार है का? समय का प्यार था। नहीं था। उम्र क्या थी? 10-12 साल 13 साल नल्ली खाने की उम्र? नहीं सर, बचपन में तो नल्ली खाते थे, लेकिन हमारा फेवरेट ही था। क्या करें? भाभी जी कह रही हैं आप नल्ली खा रहे थे, तो उम्र क्या थी? बचपना ही था या फिर लगभग 20-21 साल के थे सर। 20-21 साल में नल्ली खा रहे थे आप? अब तब भी खाते थे, आज भी खाते हैं सर। आज भी मिल जाता है आज तो भी खा। खाते हैं? जी सर, पसंद खूब है का? बहुत ज्यादा। पानी आता है। भाभी कह रही है भैया के मुंह में भैया नल्ली के लिए पानी याद आता है। अगर नल्ली का नाम अभी भी आ गया होगा फिर तो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चे थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी आप उस समय भी बच्चे नहीं थे, 21 साल उम्र थी आपकी। आदत पड़ गई थी सर, उसका लत लग गया था। भैया नल्ली की भी लत लगती है, जान लीजिए, नल्ली की भी लत लगती है। भैया को लगी थी, लेकिन लत नल्ली की लगते लगते कुछ और भी लग गई। कुछ और क्या लगा? हमारी शादी से दिल लग गया था सर। साली से भैया का दिल लग गया और साली को ही घरवाली बना लिया। वैसे कहते भी है साली आधी घरवाली होती, लेकिन इन्होंने पूरा घरवाली बना लिया। हाँ भैया जी सर। ये साली कैसे हुई आपकी? साली हमारे बड़े भाई की ससुराल है, इन्हीं के गांव में। इन्हीं के गांव में? जी, घर के पास में ही है। तो इनकी सिस्टर दुकान रखी थी, मैं वहाँ जाता था। तो वहाँ मंदिर इनके घर पे बना है, तो पूजा करने आती थी, तो वहाँ पे तब तो हंसी मजाक खूब होता रहा हो यार? नहीं सर, ना होता? आज भी मजाक नहीं होता कभी। मुझे मजाक नहीं होता। नहीं, जैसे रिश्ते में आज जीजा ये साली, तो हमने सोचा हो सकता हंसी मजाक भी होता रहा हो। नहीं सर, वो उस प्रकार से है ही नहीं कोई। यानी कि यहाँ पे भी अगर इनका कोई देवर है तो कोई मगर मजाक कर लेता है तो लड़ाई हो जाती है सर। जी, लड़ाई मत कीजिए भाई, नहीं ये खुद कर लड़ाई मत कीजिए किसी से भी। नहीं पसंद करती। जी, चलिए, भाभी को मजाक नहीं पसंद है, लेकिन भैया पसंद है। भैया तो पसंद है ना? हाँ, मुझे पसंद है भैया। भैया पसंद है, लेकिन भैया से जानना चाहेंगे आप पीछे काहे पड़ गए थे भैया भाभी के? हमको बहुत अच्छा लग रहा था इनका पैर। जी, क्योंकि हर इंसान। पैर आपको क्यों अच्छा लगा भाई? ऐसा पैर देख के बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो मना कर देंगे। अगर शादी तय हो गई, पता चल गया, कुछ भी अगर हादसा भी हो जाता तो मना कर देते हैं। तो आपको पैर कैसे पसंद आ गए भाई? सर, एक कहावत कही है, जब प्यासों को पानी पिलाइएगा नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा। अगर किसी को अगर भूखा है, को इनके पैरों पे तरस आके प्यार हुआ या फिर तरस खा के भी प्यार हुआ, और इनके छोटे कदमों को चाल भी देखकर सर। मतलब भाभी की चाल भी इनको पसंद आ गई? चाल देख के ही प्यार हो गया? चाल देख के ही पहली बार प्यार। पहली बार कहाँ देखा आपने? पहली बार मंदिर में झाड़ू लगा रही थी सर। जी, आपकी तरफ भाभी लकी थी या नहीं? नहीं लगी थी। नहीं लकी थी? नहीं सर, नहीं लकी। पीछे उछे पड़ गए का? नहीं, बस जा रहे थे, इनको पसंद करते थे, देखते रहते थे उसी दुकान से। तो ये देख के कोई गाना वाना गाए भाभी को? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस नहीं सर, तो शायरी वायरी मारी हो? कभी नहीं। कुछ नहीं? नहीं भैया ने ना कोई गाना गाया ना कोई शायरी मारी, लेकिन फिर भी भाभी सेट हो गई। हाँ जी सर। कैसे? अच्छा, बात कैसे बनी आप लोग? तो बता रहे हैं सर कि वहाँ पे देखे थे, उसके बाद हम इनको देखने कई बार जब अपने भाई के ससुराल जाते थे तो इनकी दुकान पे बैठते थे। एक दिन ये बिस्किट लेने आई थी, इनसे नमस्ते किए, तो ये बड़े मतलब गुस्से में ऐंठ के चली गई, बिस्किट खरीद के हल्का से बोली नमस्ते। उसके भाभी बहुत नखरे वाली थी। हाँ, ऐंठ के चली गई, तो फिर भी हमको मतलब बुरा नहीं लगा। इनकी सिस्टर से पूछे, क्या लगेगा, आपका तो दिल लग गया था।
फिर उसके बाद ये उस दिन मुलाकात हुआ, चले आए। रक्षाबंधन का दिन था, तो हम गए थे अपनी भाभी को लेके। तो ये अपनी भाभी के साथ वहाँ पे ऊपरी का कंडा बना रही थी गोबर का। तो हम दुकान से आ रहे थे इनके सिस्टर के, तब ये रास्ते में थी, तो हमने देखते ही बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पहले जैसे इनकी भाभी से बातें की, नमस्ते नमस्ते किए इनसे, फिर हमने बोला कि बहुत सुंदर है, आप पात रही हैं। जो प्रपोज कब किया आपने ने? प्रपोज तो सर किए थे जब जल गई थी, तब फ़ोन पे किए थे सर। फोन पे प्रपोज किए जी मान गई थी या सामने गाली वाली तो नहीं थी? नहीं, गाली उस समय नहीं दी थी, लेकिन ये बोली थी कि हमारे मम्मी पापा जाने, मैं क्या जानूँ, जहाँ पे वो करेंगे वहीं करेंगे। तो हमने उसी वक्त हमने बोला कि आपके पापा की अगर जैसे मना नहीं कर, मतलब मान जाएंगे तभी करिएगा शादी। बोले हाँ। तो हम बोले अपने पापा को 10 फ़ोन कर बात कर। मतलब उसी ताव में भैया ने कह दिया कि तुरंत अपने पापा को फोन दीजिए और हम अभी बात करेंगे। बात करने के बाद क्या हुआ? तो इनके भाई साहब, मतलब इनकी जो पापा नहीं बात किए मुझसे, ये बोली मैं बात कराने के समय आएगा तो बात कराऊंगी, अभी हम बात करा नहीं पाएंगे, कहीं दूसरी जगह है। इसी प्रकार से टाल देती थी, बातें नहीं कराती थी। उसके बाद एक दिन हम जब गए तो इनके सिस्टर से, ये अपनी सिस्टर से बात कराई। सिस्टर से बात किया हमने, जाके डायरेक्ट बात किया। हमने बोला कि इनसे शादी करना चाहते हैं, आप अपने घर में बात करिए। अगर मान, आपकी लव स्टोरी में हीरो कौन, विलन कौन, साथ कौन दिया आपका, और कौन ऐसा था जो साथ नहीं दे रहा था? इनका पूरा परिवार नहीं दे रहा था। इनकी सिस्टर एक बड़ी वाली हैं, इनसे बड़ी हैं, मतलब 2-3 बहन से है ना, 2 बहन से बड़ी हैं, 3 बहन से वो बड़ी हैं। उन्हीं से मुलाकात हुई। ये बात मतलब अपनी है, मतलब हमारी बात उन्हीं से कराई थी, उन्हीं से हमने अपना शेयर किया सारी बात। साले कितने हैं आपके? 2 हैं सर। साले कभी आपके पीछे तो नहीं पड़े कि आज इसको देख लेते हैं, हमारी बहन के पीछे पड़ा हुआ? नहीं, अगर हम, पहली बात तो शंका ही नहीं था ऐसा कुछ कि जो हमसे उनसे गलत काम होगा, क्योंकि हम गलत चाहते नहीं थे। उसमें इनका भी भला था, हमारा भी भला था। हमारा ये भला था कि हमको जो है एक जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से मतलब साथी मिल जाएगा। कि इनको मनपसंद साथी मिलना था, और इनका भला कैसे था वो तो इन्हीं से जान लेते हैं। चलिए इनके पास अब चलते हैं। आपका भला ये कह रहे था, कैसे भला था आपका? भला ये था, मैं सोची थी कि दोनों पैर से सही सलामत हैं, अगर कमा के खिला लेंगे तो यही बहुत बड़ी बात है। शादी कब हुई आप लोगों की? 2019 में मेरी शादी हुई थी। आपकी शादी आपने कहीं मंदिर में जाके की या फिर घर वालों की सहमति से? घर वाले को मैंने 5 साल मनाने में लग गया था मुझे। हाँ, मम्मी पापा ये को। शादी जो थी अपनी ही कास्ट में थी या इंटर कास्ट थी? नहीं, इसको मैं कहीं बताएं भाई, सीक्रेट ही रखेंगे। मुझे पे ये सब नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि कोई बात नहीं, जो नहीं लाना चाहती हैं हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन शादी में अड़चन क्या थी? अड़चन ये थी कि गरीब परिवार से थे, इसलिए नहीं कर यही थी या फिर कास्ट भी थी? नहीं, गरीब परिवार की वजह से नहीं कर रहे थे। गरीबी की वजह से माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, और 5 साल तक इन लोगों ने मनाया। 5 साल लग गए और 5 साल बाद फिर शादी हुई। शादी के बाद आज जीवन कैसे चल रहा है उस पर भी याद आते हैं, क्योंकि शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद का जीवन कैसे चल रहा है। दोनों के प्रेम था और चाहते भी थे कि शादी हो जाए। घर वाले रोके भी शायद, हाँ, घर वाले रोके भी कि शादी ना करो, गरीबी में जीवन जीना पड़ेगा। और गरीबी क्या होती है, जिन्होंने दुनिया देखी है वो अच्छे से जानते हैं। गरीबी में जीना बहुत ही मुश्किल होता है। कहना तो बहुत ही आसान है, लंबी लंबी बातें कर लेना बहुत आसान है, लेकिन जब जीवन पर पड़ती है, वक्त की मार पड़ती है, तो फिर सब कुछ भूल जाता आदमी। सही है, भूल जाते हैं लोग, सही है। अभी आपका जीवन कैसे चल रहा है? अभी तो बहुत ठीक नहीं चल रहा है। काम धंधा जब मिलता रहता है तो अच्छे से चलता है। हाँ, इस समय 4 महीने से पेमेंट नहीं आया था, लेकिन थोड़ा बहुत आया था उस महीने में। हाँ, अच्छा, डेली काम मिल जाता है इनको? नहीं, डेली काम नहीं मिलता है। अगर महीने में 10 दिन। जो मैं देख रहा हूँ अभी आपके घर की स्थिति देख रहा हूँ, थोड़ा हमारे जो सहयोगी हैं एक बार इधर से घुमा के कैमरा दिखा दें। घर की स्थिति जो मैं आपको देख रहा हूँ, आपके घर की स्थिति, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि हमेशा तो ऐसा होता नहीं होगा कि आपको डेली भोजन मिल जाए, जो मुझे लग रहा है।
देख के ऐसा लग रहा है कि प्रतिदिन भोजन मिल पाना बड़ा ही मुश्किल है, जो स्थिति आप लोगों की मुझे लग रही है। टाइम बनाते हैं तो 2 टाइम खाते हैं। एक टाइम बनाती हैं, 2 टाइम खाती हैं। 30 दिन भोजन मिल पाता है? वही तो बता रही हूँ भैया, एक टाइम बनाते हैं तो 2 टाइम खाते हैं। नहीं, 2 टाइम तो खाती हैं, जैसे सुबह बनाई, सुबह शाम दोनों टाइम खा लिया आपने, लेकिन क्या प्रतिदिन भोजन मिल पाता है? जब काम मिलेगा तो खाना भी मिलेगा, जब काम नहीं मिलता नहीं मिलेगा खाना। लेकिन यहाँ तक कि मेरे मायके वाले थोड़ा गल्ला पाती के सपोर्ट करते थे। हाँ हाँ, ये कह रही हैं कि इनके मायके वाले सपोर्ट कर देते हैं, और प्रतिदिन अगर मायके वाले सपोर्ट ना करें तो शायद भोजन ना मिले। जब काम मिलेगा तभी भोजन मिलेगा। सही बात है, अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं तो पैसों की ज़रूरत होती है, और पैसा नहीं है तो फिर भोजन मिलना बहुत ही मुश्किल है। गांव है फिर भी समझ लीजिए बहुत कुछ सही भी है। अगर शहर में होते तो स्थितियां और ज़्यादा विकट हो जाती, क्योंकि वहाँ पर अगर काम नहीं मिलता बाई चांस तो फिर यही होता कि खुदकुशी ही एक सहारा है। सही है? जी भैया, मैं कर चुकी थी 2 बार। कर चुकी थी? हाँ, 2 बार मैं अपना गला भी कस ली थी। क्यों? इसी गरीबी के कारण। बहुत गरीबी थी घर में, कभी खाना नहीं, एक टाइम अगर बनता था तो दूसरे टाइम सोचना पड़ता था। हमारे घर पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी, इतना ज़्यादा गरीबी थी कि हम आपसे क्या बताएं कितना गरीबी थी कि हम 2 बार अपना गला कस लिए थे इस गरीबी हालात की वजह से। हाँ। मेरे पति बोले थे क्यों ऐसा कर रही हो? मैं बोली मैं जीना नहीं चाहती, क्योंकि मैं गरीबी झेली नहीं थी। मुझे गरीबी मुझे मालूम नहीं था गरीबी कैसी होती है। आप अमीर घर से थी? जी भैया, आज तक मुझे महसूस नहीं हुआ था, मेरे मम्मी पापा महसूस नहीं होने देते हैं कि गरीबी होती क्या है। भैया देखिए, प्यार तो जैसे हमने पहले ही कहा कर लेना आसान है, लेकिन निभाना बहुत ही मुश्किल है, और शादी के बाद भी निभाना ये बड़ी बात है। और जब गरीबी की मार पड़ती है तो फिर बहुत कुछ भूल जाता है। समय परिस्थितियाँ बहुत कुछ करवा देती हैं। वैसे जो खुदकुशी वाली मैंने बात की, मैं सपोर्ट नहीं करता इन चीज़ों को कि आप ऐसा कदम उठाइए। मैं चाहता हूं कि आप जीवन पूरा जिए, खुशी से जिए। ऐसा कदम कभी मत उठाएं। स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती भी हैं। आज सही है तो कल गलत भी होगा, कल गलत है परसों सही भी होगा। मतलब सब कुछ बदलता रहता है, स्थिर कुछ नहीं है। समय चक्र है, समय बदलेगा, परिस्थितियां भी बदल जाएंगी, लेकिन जब कठिन समय हो तो उस वक्त धैर्य बहुत ही ज़रूरी होता है।